सच्चा प्यार हो तो ऐसा। रवि और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई करते थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा था। एक दिन रवि और अंजलि एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब अंजलि ने रवि से पूछा कि रवि, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तभी रवि ने अंजलि से कहा कि अंजलि, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। तो अंजलि ने कहा कि रवि, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये कहते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि को इस तरह रोते देख रवि ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर अंजलि को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उससे ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊंगा। ये सुनते ही अंजलि बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो फिर से रवि की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन ब दिन रवि और अंजलि का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रवि अंजलि से फोन करके कहता है कि अंजलि, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही खुश होकर रवि से कहती है, रवि, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही रवि और उसके माता पिता अंजलि के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब रवि अंजलि के घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि अंजलि का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन ये सोच रहा था कि शायद अंजलि के पिताजी बहुत ही अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी रवि ने अंजलि के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही अंजलि समझ जाती है कि रवि आ गया और वो अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाजा खोलने चली जाती है और रवि व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही रवि के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं अंजलि के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक अंजलि के पिताजी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तभी रवि के पिताजी ने रवि के लिए अंजलि के पिताजी से अंजलि का हाथ मांग लिया। तो अंजलि के पिताजी ने रवि से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो। तब रवि ने बड़े ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तब ही अंजलि के पिताजी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो रवि ने कहा कि अंकल जी, यही कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही अंजलि के पिताजी ने रवि से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी अंजलि हर हफ्ते 8-10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही रवि के पिताजी ने भी गुस्से में अंजलि के पिताजी से यह कह दिया कि शायद आपको आपके इस धन दौलत पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। रखिए अपनी धन दौलत को अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वो अपने बेटे रवि का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी रवि अंजलि के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत ही प्यार करता हूँ और अंजलि भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज इस रिश्ते के लिए आप मान जाए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूंगा। ये सुनते ही अंजलि की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी रवि से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटी की ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। तभी अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अंजलि के पिताजी नौकर से कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही रवि और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर अंजलि के घर से चले गए और जल्द ही अंजलि की पिताजी ने अंजलि की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने उसकी जबरदस्ती ही 1 महीने के अंदर सगाई भी करवा दी। उधर रवि की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक अंजलि ने रवि को फोन करके ये कहा कि रवि, तुम कहाँ चले गए थे। मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे
तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई जबरदस्ती ही किसी और से करवा दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ रवि, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब रवि ने कहा कि अंजलि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और अंजलि, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अंजलि, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए अंजलि, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया है। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए रवि की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए अंजलि को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब अंजलि ने रोते हुए रवि से ये कहा कि रवि, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी जरूर कर लूंगी, मगर तुम ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास मेरा शरीर ही जाएगा, मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगी। ये कहकर अंजलि रोती हुई फोन को काट देती है। उधर रवि भी बहुत रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। अब अंजलि की शादी का दिन भी आ गया और अब तो उसके चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही अंजलि दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे ही उसे बड़ी तेजी से चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती हुई चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई और अंजलि के सिर और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी अंजलि के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलवाई और जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए और तभी रवि के दोस्त ने रवि को भी फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया। रवि को हॉस्पिटल में देखकर अंजलि के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वहां उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर अंजलि का इलाज करके बाहर आते हैं तो अंजलि के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहता है कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज्यादा ही टूट गई, इसलिए हमने उसका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा ही रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब अंजलि के पैर के बारे में सुनकर अंजलि के होने वाले ससुर ने उसी वक्त अंजलि से अपने बेटे की शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तब अंजलि के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और आप एन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रहे हो। कृपया समधी जी हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपए और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं कुछ भी करके मेरी अंजलि का पैर ठीक करवा दूंगा। आप मना मत करिए। तभी दूल्हे का बाप अंजलि के पिताजी का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे को क्या 10 से 15 लाख रुपयों में खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता भी है 10 से 15 लाख तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है और तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी में इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ इसे अपशगुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे और पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है और इस बात से दुखी होकर अंजलि की पिताजी हॉस्पिटल में ही बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वो सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने रवि के पिताजी से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती ही हो गई और पैसा भी धरा का धरा ही रह गया। ये बात सोचकर अंजलि के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे। तभी अंदर से एक नर्स अंजलि को व्हीलचेयर पर बाहर लेकर आए और अंजलि भी बहुत ही रोने लग गई। तभी अंजलि के पिताजी ने अंजलि से कहा से कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने ये रिश्ता तोड़ दिया है, वो दूल्हे और बारात को वापस ले गए हैं। तब अंजलि अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात बिल्कुल आपके सामने ही खड़े हैं। तभी अंजलि के पिताजी देखते हैं कि रवि और उसके पिताजी और रवि के सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी अंजलि अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए या आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला।
ये सुनते ही अंजलि के पिताजी रवि के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपने धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी रवि के पिताजी यह कहते हैं कि आप यह माफी वाफी छोड़िए और रवि और अंजलि की शादी की तैयारियां कीजिए। तब सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। अंजलि के पिताजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन अंजलि के तो पैर में चोट लगी हुई थी, तो शादी में फेरे कैसे हो पाते। तभी रवि ने अंजलि को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर रवि ने सारी रस्में पूरी कर दी। और रवि ने अंजलि से कहा कि मैंने कहा था ना अंजलि, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो जरूर मिलेगा। ये सुनते ही अंजलि बहुत खुश हो जाती है और रवि की गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है और मिल जाता है रवि और अंजलि का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, इस कहानी में अंजलि के पिताजी को भी सबक मिल गया और रवि व अंजलि का भी प्यार मिल गया। धन्यवाद।